ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोग पूज्य स्वामी रंगनाथन जी महाराज के फोटो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बातचीत तो सुनाई दे रही थी, फोटो दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं, उसको फिर हम लोग रोज़ शाम को जैसे ये प्रवचन एक अलग से लिंक दे करके दूसरी लिंक में अपलोड किया जाता है, उस प्रकार से इस प्रवचन को भी करेक्ट करके फोटोग्राफ के सहित उसको अपलोड किया गया है। उसकी लिंक यहाँ दी जा रही है, तो आप लोग ये स्वामी रंगनाथन जी फ्रॉम द आइज ऑफ द कैमरा की आंखों से स्वामी रंगनाथन जी, इस प्रकार से ये कैप्शन दे करके यह वीडियो अपलोड किया गया है दूसरी चैनल पर। जिस चैनल पर रोज रात को ये छोटा सा वीडियो अपलोड होता है, उसी चैनल पर आप देख सकते हैं। तो ये कई मैसेजेस आए हैं पूज्य स्वामी रंगनाथ महाराज के बारे में, उनको बहुत अच्छा लगा और भी ये लोग सुनना चाहते हैं। और सैकड़ों बार उनसे मिलना हुआ है, बहुत सारे संस्मरण हैं, पर अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। बाद में कभी समय मिला तो पूज्य महर्षि के बारे में बातें करेंगे। और कुछ लोगों ने यह भी अनुरोध किया है कि और भी कई स्वामी जियों के संबंध में उनके संस्मरण भी कहे जाएं। तो परम सौभाग्य रहा कि कई वरिष्ठ सन्यासियों के संपर्क में, घनिष्ठ संपर्क में आने का मौका मिला, सुअवसर मिला। तो उनके जो संस्मरण है उसकी भी बातें बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग फिर से जाते हैं स्वामी विवेकानंद की गुजरात परिभ्रमण के संबंध में। स्वामी जी वहाँ पर वेरावल में थे, सोमनाथ का दर्शन उन्होंने किया और फिर वे आते हैं वापस जूनागढ़, और जूनागढ़ से फिर पोरबंदर होते हुए द्वारका और बेट द्वारका मांडवी होते हुए कच्छ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेरावल में उनकी मुलाकात होती है खेंगारजी तीसरे, खेंगारजी थर्ड, ये जो महाराजा, कच्छ के महाराजा, जो उनको महाराव कहा जाता है। तो ये महाराव खेंगारजी तीसरे, उनके साथ मुलाकात हुई थी जब पहली बार गए थे पैदल। तो बाद में उन्हीं के साथ आकस्मिक मुलाकात हो जाती है। हम लोगों ने कहा जैसे स्वामी जी सोमनाथ का उन्होंने दर्शन किया, तो वहाँ उन्होंने ध्यान किया, तो यहाँ इनके साथ आकस्मिक मुलाकात हो जाती है खेंगार जी के साथ। तो फिर उनके साथ बहुत सारी बातचीत होती है, कई विषयों पर बातचीत होती, केवल आध्यात्मिक बातें नहीं, और भी कई। और ये सब बातें सुन करके कच्छ के महाराव बोलते हैं, स्वामी जी आपकी बातें सुनकर तो मेरा सिर चकराता है, इतना अधिक ज्ञान, इसका क्या आप उपयोग करेंगे? अवश्य आप बहुत महान बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, अवश्य आप महान बनेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि आपके इस ज्ञान का लाभ हमारे प्रजाजनों को भी मिलना चाहिए। आप पिछली बार जब आए थे तो बहुत कम दिनों के लिए आए थे, और उस समय तो हम आपको इस प्रकार से पहचान भी नहीं पाए थे कि आपके भीतर में इतनी प्रतिभा है। तो अब आप हमारे विशेष अतिथि के रूप में आइए, फिर से आपको सबके तीर्थ यात्रा के मैं दर्शन भी कराऊंगा, और हमारे दरबार में आप बैठेंगे और सभी पंडितों के साथ बातचीत करेंगे, तो प्रजाजनों को उस ज्ञान का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने निमंत्रण दिया। इसीलिए निमंत्रण को मान रखते हुए स्वामी जी जब वापस जूनागढ़ गए, जूनागढ़ से पोरबंदर गए, पोरबंदर से उन्होंने वहाँ पर से द्वारका गए, द्वारका होते हुए बेट द्वारका, बेट द्वारका से फिर मांडवी गए स्टीमर के द्वारा। ये सब स्टीमर के द्वारा, पोरबंदर टू द्वारका स्टीमर, द्वारका टू फिर बेट द्वारका मतलब ओखा,
ओखा जो है वो पोर्ट था, ओखा पोर्ट से फिर से स्टीमर उन्होंने ली मांडवी तक, और फिर मांडवी से कच्छ के महाराव ने सब व्यवस्था की थी उनके तीर्थ दर्शन की। इस प्रकार से स्वामी जा रहे थे। इस तरफ स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके गुरु भाई, तो हमने कहा था वहाँ पर मेरठ में सभी कई गुरु भाई एक साथ हो गए थे। फिर वहाँ पर से बीच में कई बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी बीमार हुए, उनके गुरु भाई बीमार हुए, इस प्रकार से वो हिमालय की यात्रा भी पूर्ण नहीं कर पाए, फिर से उनको आना पड़ा। फिर यहाँ पर भी वो बीमार हो गए थे, तो उनके गुरु भाई, उनकी सेवा करने में रहना पड़ा। तो स्वामी जी ने फिर यह निश्चय किया कि मैं अभी अकेला जाऊँगा। एक कोई बीमार पड़ता है उसके लिए फिर मुझे रहना पड़ता है, या फिर मैं बीमार पड़ता हूँ उसको भी रहना पड़ता है, तो मैं अकेला जाऊँगा। और हमको ठीक ठीक कारण पता नहीं है, पर स्वामी जी ने कहा अब मैं अकेले भ्रमण करना चाहता हूँ, कोई मेरे साथ नहीं होना चाहिए। स्वामी अखानंद जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो तिब्बत में घूम रहा था, तुमने मुझे बुलाया तिब्बत से कि भाई हम लोग साथ में भ्रमण करेंगे, और तुम हमारा साथ छोड़ रहे हो। बोले हाँ, जो भी हुआ अभी मैं अकेला बोल। अरे, माँ शारदा देवी जब हम लोग जा रहे थे, माँ शारदा देवी ने कहा कि नरेन का ध्यान रखना, तो मुझे ये कहा गया माँ ने। बोले हाँ, मुझे ये भी मालूम है, तो वो भी माँ की इच्छा, पर अभी माँ की इच्छा से मैं बोल रहा हूँ कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेला ही जाऊँगा। अभी तुम लोग को उसका समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। ऐसा करके स्वामी जी अकेले निकल गए। फिर दिल्ली गए, दिल्ली से होते हुए दिल्ली से गए वहाँ पर अलवार, वहाँ पर राजस्थान, और वहाँ से फिर गए माउंट आबू। माउंट आबू में खेतड़ी के महाराजा से मुलाकात हुई, और फिर वहाँ गए खेतड़ी। खेतड़ी में 2-3 महीने रहे, और फिर वहाँ से फिर अजमेर, जयपुर होते हुए, अहमदाबाद होते हुए, सब पूरी यात्रा की बात हमने की है। और इस प्रकार से फिर सोमनाथ के दर्शन के समय ये महाराव दूसरी बार उनको मिले। ये दूसरी मुलाकात थी, पहली मुलाकात वहीं भुज में हुई थी। अब अखंडानंद जी महाराज ने उस समय कहा था, ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर तुम यदि पाताल में भी जाओगे तो मैंने तुमको यदि नहीं पकड़ लिया तो मेरा नाम गंगा नहीं है। उनका नाम गंगाधर था, तो अखंडानंद जी महाराज का नाम। बोलते मेरा नाम गंगा नहीं है। गंगा गैंजिस करके बुलाते थे स्वामी जी उसको, गंगा कह के, और गैंजिस इंग्लिश में, तो मजाक में बोलते थे स्वामी जी गैंजिस। तो मेरा नाम गंगा नहीं, यदि तुमको नहीं मैंने पकड़ लिया तो तुम जो जहां भी जाओ, तुम पाताल में भी जाओगे तो मैं तुमको पकड़ लूंगा। अब स्वामी जी तो चले गए थे दिल्ली होकर, उनको मालूम था पहले स्वामी जी दिल्ली गए, तो अखानंद जी उनके पीछे 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 जा रहे हैं। ये उनकी जो यात्रा भी बहुत रोमांचक है। स्वामी अखानंद जी महाराज स्वामी विवेकानंद की खोज में, जो उनके हम लोग समझ सकते हैं गुरु भाई के प्रति, श्री रामकृष्ण देव के जितने शिष्य थे, उनको एक दूसरे के प्रति कितना स्नेह था, कितनी श्रद्धा थी, इसका दिग्दर्शन होता है। विशेष करके स्वामी विवेकानंद जी के मन में अखंडानंद जी के प्रति विशेष प्रेम था, और अखंडानंद जी के मन में नरेंद्र भाई के प्रति, स्वामी विवेकानंद के प्रति बहुत ही स्नेह और श्रद्धा थी, बहुत। वो हम समझ सकते हैं कि मानो ही वॉज द ओनली फॉलोअर हु डिड एवरीथिंग एज पर स्वामी जी's विश। ये हम बाद में देखें, कुछ बार कुछ तो हमने बातें देखी थी किस प्रकार से उन्होंने सेवा व्रत का प्रारंभ किया। तो ये अखंडानंद जी महाराज, उनकी जो स्वामी जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, या स्वामी जी को पकड़ने के लिए, ये भी एक रोमांचक यात्रा है। तो सबसे पहले स्वामी जी आए अखंडानंद जी महाराज आए दिल्ली। अब दिल्ली में तो अब जैसे जितने गुरु भाई थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई और स्वामी विवेकानंद सभी, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव पैसे का स्पर्श नहीं कर पाते थे, स्पर्श होने से ही, धातु का स्पर्श होने से हाथ टेढ़ा हो जाता था, बिच्छू का डंक मानो लगता था। ये बात पहले स्वामी विवेकानंद ने स्वीकार नहीं की थी, फिर उसकी परीक्षा भी ली थी, कसौटी की थी, और फिर उन्होंने स्वीकार किया था। पर जब ये लोग परिव्राजक रूप से घूम रहे थे, सभी स्वामी विवेकानंद, इनके सभी गुरु भाई, ये इनका नियम था, पैसे का स्पर्श नहीं करेंगे। कोई रेलवे की टिकट यदि दिला दिया तो ट्रेन में जाएंगे, और नहीं तो पैदल जाएंगे। और कुछ कोई गुरु भाई तो अखंड अभेदानंद जी महाराज ऐसे भी थे जिन्होंने पैर में चप्पल भी नहीं पहने, खाली नंगे पांव जाते थे। बाद में स्वामी जी ने कहा था, देखो वहाँ बंगाल में तुम कर सकते हो ऐसा, यहाँ इस एरिया में मत ऐसा करना।
पर अभेदान जी ने नहीं सुना। बाद में उसको उनको बहुत भुगतना पड़ा था। उनके पैर में बहुत प्रकार के ये रोग हो गए थे। काफ़ी समय लगा था उसमें से उनको निकलने के लिए। पर ये इतनी कठोरता, इतना कठोर तपस्या का जीवन, ये परिव्राजक जीवन था स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाइयों का। तो अखानंद जी महाराज फिर उस समय वहाँ पर जाकर के एक पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। उन्होंने मन में निर्णय किया कि इसी बेंच पर ही मैं रात बिता दूंगा। धीरे धीरे कैसे कहाँ कहाँ स्वामी जी जाते हैं वो सब खोज खबर लेकर के उनके पीछे पीछे जाऊंगा। और मन में ही मन में उन्होंने यह संकल्प किया, यदि कोई श्री रामकृष्ण का भक्त मिलेगा तो उसके यहाँ रहूंगा, नहीं तो ये पार्क में इसी बेंच पर ही मैं बिता दूंगा। खाना पीना तो जो देगा तो देगा, अयाचक भाव था उनका, मिल गया तो मिल गया। तो उस प्रकार से वहाँ पर अखंडानंद जी महाराज बेंच पर बैठे थे। उसी समय कोई एक सेठ वो आए, आकर के देखा कि सन्यासी बैठे हुए हैं, तो उनको उन्होंने प्रणाम किया। और ऐसी प्रथा होती है कि प्रणाम के बाद प्रणामी रखते हैं, तो उन्होंने फिर वो प्रणामी रखी, मतलब कुछ पैसा देना चाहा। तो अखानंद जी महाराज ने कहा कि भाई मैं तो पैसा स्पर्श नहीं करता, पैसा आप रख लीजिए, मैं पैसा स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये जो सेठ जी थे ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात करते हैं आप, कैसे महात्मा हैं, पैसे का स्पर्श नहीं करते तो कैसे सब चलता है? बोले ऊपर वाला है, वही भोजन देता है, वही सब व्यवस्था करता है। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि इसके पहले मैंने एक संत देखा था, वो भी पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, ये दूसरे संत निकले। बोले कौन? बोले मैं कलकत्ता में पहले रहता था और कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के पास मैंने 10,000 रुपये देना चाहा था, पर उन्होंने स्पर्श नहीं किया और मुझे भगा दिया। और ये आप दूसरे संत मिलते हैं जो कि इस प्रकार से पैसे का स्पर्श नहीं करते हैं। तो अखानंद जी महाराज ने कहा रामकृष्ण परमहंस का ही मैं शिष्य हूँ। तो ये मारवाड़ी बोले मैं लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हूँ। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी की बात तो अखानंद जी ने सुनी थी। बोले मैं वही लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हूँ, श्री रामकृष्ण देव को ये 10,000 रुपये देते समय मैं मुश्किल में पड़ गया था, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ऊपर से मुझे मारने की बात कर रहे थे कि तुमको डंडा मार के भगाएंगे। तो बोले मैं मुश्किल में पड़ गया था। तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ने, जैसा गुरु वैसा चेला। एक कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, जैसा गुरु वैसा चेला। श्री रामकृष्ण देव पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, स्वामी अखंडानंद जी वो भी पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, गुरु भाई जितने थे उनके श्री रामकृष्ण शिष्य वो भी पैसे का स्पर्श नहीं करते थे। तो ये लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी बहुत ही प्रसन्न हुए, बोले जैसा गुरु वैसा चेला। फिर उनका अनुरोध किया कि आप हमारे घर चाहिए। फिर अखंडानंद जी महाराज ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया और फिर वहाँ से फिर राजस्थान की ओर चले अखंडानंद जी महाराज। तो यह इतनी अद्भुत बात, ये लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी कहाँ तो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव को 10,000 रुपये देना चाहते थे और वो नहीं, उसकी कहानी तो आप लोग को मालूम है। इसके बारे में काफ़ी कुछ छानबीन मैंने करने का प्रयत्न किया था, रिसर्च करने का प्रयत्न किया था, अभी पूरी रिसर्च नहीं हुई है, तो उसकी सब विस्तार की बातें तो बाद में कभी समय होगा तो बताऊंगा। पर संक्षिप्त में यही बात है, जिन्होंने श्री रामकृष्ण का जीवन नहीं पढ़ा हो उनके लिए, कि ये श्री रामकृष्ण देव उनके तो मथुर बाबू जो थे, रानी रासमणी के दामाद थे, उनको बहुत सारे दर्शन हुए थे। उन्होंने एक बार दर्शन में देखा था श्री रामकृष्ण देव चहलकदमी कर रहे हैं, टहल रहे हैं बरामदे में, और उस तरफ गए तो देखा माँ काली आ रही है, श्री रामकृष्ण नहीं है। इस तरफ जाकर के उन्होंने देखा तो शिव जी आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आंखों मलते कहा ये मैं क्या ठीक देख रहा हूँ,
इधर माँ काली, इधर शिव जी, इधर रामकृष्ण देव। फिर बाद में थोड़ी देर तक जब ऐसा देखा, तब आकर के उन्होंने कहा, प्रणाम किया श्री रामकृष्ण देव को। बोले बोले क्या 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 कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि मथुर बाबू ये तो पूरे मालिक हैं पूरे दक्षिणेश्वर के, मालिक। और ये रामकृष्ण देव 5 रुपए महीने पगार वाला एक छोटा पुजारी, बड़ा पुजारी भी नहीं, छोटो भट्टाचार्य। बड़ा पुजारी तो थे राम कुमार होते, चल बसे। छोटा पुजारी, वो उसको मथुर बाबू, अरे बोले लोग क्या कहेंगे, मथुर ऐसे कर, पहले आप बताइए, मैंने जो देखा वो ठीक है? बोले हाँ हाँ ठीक है, पर किसी को बताना मत। इस प्रकार से कई दर्शन हुए थे मथुर बाबू को। इसलिए श्री रामकृष्ण प्रति की उनकी अनन्य भक्ति थी। ये मानो उनके रसददार थे। जो भी श्री रामकृष्ण देव को लगता था वो सब उनकी आवश्यकताएं पूरी करते थे। सामने से देखते थे कि श्री रामकृष्ण को असुविधा न हो। पर उनके चले जाने के बाद उनको मालूम भी था कि उनके चले जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव को बहुत मुश्किल होगी, बहुत कठिनाई होगी। इसलिए उन्होंने एक बार आए रामकृष्ण देव के पास, बोले देखिए मैं कब कौन मर जाएगा कुछ ठीक नहीं है, तो मेरी इच्छा है कि मेरे बाद आपको कोई असुविधा ना हो। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये आपके नाम से मैं थोड़ी सी ज़मीन रख दूंगा, तो वो ज़मीन आपके नाम से रहने से उसकी इनकम में से आपका सब खर्चा चलता रहेगा। ये बोलना है कि श्री राम कृष्ण देव डंडा लेकर के उसको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। और श्री मथुर बाबू दौड़ रहे हैं पीछे, रामकृष्ण देव दौड़ रहे हैं मारने के लिए। खबरदार जो अभी कभी बात की तो मेरे नाम से कोई जमीन रखना नहीं। अरे वो 5 रुपए पगार में भी वो साइन नहीं करते थे खुद। वो खजांची भेज देते तो भेजा, नहीं तो कोई बात नहीं, वो साइन नहीं करते। कोई वहाँ साक्षी के लिए देना के बात है, विटनेस के लिए, तो बोले नहीं, मैं कटघरे में खड़े नहीं रहूंगा। तो ये जमीन की बोले संपत्ति माने विपत्ति, तो वो जमीन उन्होंने स्वीकार अस्वीकार की, वो तो अलग बात है। ऊपर से मथुर बाबू को मारने के लिए गए पीछे पीछे। आश्चर्य होता है, लोग जमीन पाने के लिए तो मारामारी करते हैं, ये जमीन नहीं लेने के लिए मारामारी कर रहे हैं। अद्भुत बात। तो जो हो, अब ये जो होना था वही हुआ। मथुर बाबू अचानक गुजर गए। अब त्रैलोक बाबू आए। इनकी तो कोई भक्ति थी नहीं। अब श्री रामकृष्ण देव की उनकी सेवा कुछ ठीक से होती नहीं थी। अब ये लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी वो माँ काली के मंदिर का माँ काली का भक्त था, तो माँ काली के मंदिर में आता था। तो साथ साथ में उसने देखा, रामकृष्ण देव के कमरे में आया ऐसे ही प्रणाम करने के लिए। देखा तो उनकी चद्दर एकदम गंदी है। तो उसने कहा, अरे हमारे यहाँ राजस्थान में मारवाड़ में तो हम लोग संतों की बहुत देखरेख करते हैं, बहुत उनकी सेवा करते हैं, पर यहाँ तो देखता हूँ कोई आपको देखने वाला नहीं है, आप इतने बड़े संत हैं। तो फिर उसने ये कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं 10,000 रुपये आपके नाम से रख दूंगा, डिपॉजिट रख दूंगा। उसके ब्याज करीब करीब 40 रुपया पर महीना आएगा। उससे आपका खर्चा सब चलेगा, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, खबरदार फिर से कभी तूने बात कही मेरे नाम से रुपया रखने की, तो यहां फिर मत आना। इस प्रकार से उनको डांट दिया। देखिए कितना अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑफर था। 40 रुपया हर महीने, जिनकी सैलरी 5 रुपया है उसको 40 रुपया एक्स्ट्रा मिले हर महीना, तो खुश होना चाहिए था। श्री रामकृष्ण देव ऊपर से डांटते हैं, खबरदार जो ऐसी बात की तो मैं ये सब पैसे पैसे वगैरह से विषय है उससे दूर रहता हूँ, और पैसा स्पर्श भी नहीं कर पाता हूँ, और इस प्रकार से मुझे पैसा मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी था, वो बहुत ऐसा जैसा नहीं था। वेदांत का ज्ञान था उसको, उसने वेदांत पढ़ा हुआ था। बोले अरे देखो, आपकी इसका मतलब है आपकी भी उच्च अवस्था नहीं हुई। देखो वेदांत के अनुसार ग्राही और त्याज्य दोनों में कोई अंतर नहीं, सभी ब्रह्म है। तो श्री राम कहने का, भाई मेरी उतनी उच्च अवस्था नहीं तुम्हारे समान। लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी उनको ज्ञान दे रहा है, अरे त्याज ग्राह्य और त्याज्य क्या है, वेदांत के दर्शन में तो सभी तो एक है, सभी ब्रह्म है। तो आपके लिए त्याज्य क्या है, आप इतने बड़े महात्मा हैं, आप क्यों त्याज्य करते हैं, आप ग्रहण कर लीजिए, ग्राह्य त्याज्य तो एक ही है। बोले मेरी उतनी उच्च अवस्था नहीं, मेरे लिए त्याज्य है, मैं पैसा स्पर्श नहीं करूंगा।
तब तो लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी को वापस लौटना पड़ा। अब हृदय सब सुन रहा था, हृदय मुखोपाध्याय उनका भांजा था, तो उसने लड़ाया, तरीका लगाया, तुक्का लगाया, ऐसा करो कि बोले तुम ऐसा बोलो कि ठीक है आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, मैं हृदय राम के अकाउंट में रखूंगा पैसा और हृदय राम को पैसा मिलेगा, उसमें तो आपको आपत्ति नहीं है, आपको आपका इसके साथ कोई मतलब नहीं है। तो हृदय राम के कहने पर लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी फिर आया, फिर उसने कहा कि इस प्रकार से ठीक है आप नहीं रखेंगे तो मैं हृदय के अकाउंट में रख दूंगा, उस उसमें तो आपको आपत्ति नहीं है। रामकृष्ण देव के क्या कहा, अरे हृदय तो मेरा सेवक है, वो मेरी सेवा के लिए उसका उपयोग करेगा, तो मेरा लेना उसका लेना तो एक ही हो गया, नहीं होगा। हृदय का तो दिल टूट गया 10,000 रुपया, उसके तो मुंह में से लार निकल रही थी कि 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में जमा होगा, एक एक रुपए के लिए बेचारा लालायित था। ये लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी मिला, ये रामकृष्ण देव ने सारी बाजी खत्म कर दी, पूरी बाजी बिगाड़ दी। जो हो, पर लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी छोड़ने वाला नहीं था, फिर आया, फिर उसके मन, उसको कहीं किसी ने बुद्धि दिया, बोले ठीक है ऐसा करो, आप यदि नहीं ले सकते हैं और हृदय भी नहीं ले सकते, तो मैं माँ शारदा देवी को दे देता हूँ, माँ शारदा देवी को। श्री रामकृष्ण को क्या सूझा, उन्होंने लगा कि इसकी परीक्षा ली जाए, हाँ 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 उनको दे दो, वो लेते हैं, मेरे कोई हरकत नहीं है। तो गए लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी और उधर नौबत के खाने के पास, दरवाजे के पास, माई जी, तो अंदर से आए शारदा देवी, क्या है, बोले माई जी ये मैं पैसा लाया था 10,000 रुपया, अब ये ठाकुर जी तो बोल रहे हैं मैं स्पर्श नहीं कर सकता, मैं तो रख नहीं सकता, तो माई जी आप रख लीजिए। माँ ने कहा क्या, अरे मेरा और उनका लेना के अलग है क्या, मैं तो उन्हीं की धर्मपत्नी हूँ, जो भी मैं खर्च करूंगी तो उनके ऊपर ही करूंगी, तो उनका लेना मेरा लेना अलग है क्या, नहीं होगा। देखिए श्री रामकृष्ण का तो हम समझ सकते हैं त्याग, वो तो पहले से हम समझ सकते हैं। माँ शारदा देवी, आप समझ जाइए, माँ शारदा देवी भी 10,000 रुपया लेकर के आया है, उसका अस्वीकार कर दिया, उनका भी त्याग, ये त्याग की बात कोई करता नहीं, कितना बड़ा त्याग इनका भी, उन्होंने भी अस्वीकार किया। फिर भी एक बार लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी आया था 10,000 रुपये नगद लेकर के, तो श्री रामकृष्ण देव रोने लग गए थे, माँ ऐसे लोगों को क्या क्यों यहाँ लाती हो, मेरे को इस प्रकार से प्रलोभन देते रहते हैं। तब लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी ने प्रणाम करके कहा, नहीं प्रभु मैं समझ गया, आपके समान महात्मा और मिलेगा नहीं, पर आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार से लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी ने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया था उनको 10,000 रुपये देने के लिए, और ये दूसरा मैंने आपको देखा संत कि जो आप पैसे का स्पर्श नहीं करते हैं, तो बड़े खुश हुए थे। अब ये लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी कौन थे, सचमुच में 10,000 रुपया था ना, कुछ गड़बड़ है फिगर में। 10,000 रुपये उस समय जमाने में आप समझ सकते हैं, उस समय जिसकी जिस पुजारी की सैलरी 5 रुपया हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफिसर होता 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया जिनकी सैलरी होती थी, उस समय के 10,000 रुपया क्या संभव है। इस बारे में मैंने रिसर्च की, पर देखा कि उस समय एक मारवाड़ी ऐसा था जिसने और एक जगह पर 10,000 रुपये दान दिया था, और उसका नाम भी लक्ष्मी नारायण था। अब वो लक्ष्मी नारायण ये लक्ष्मी नारायण है या नहीं, उसके बारे में भी छानबीन चल रही है, परंतु संभव है, ऐसा नहीं कि वो फिगर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये अभी विषयांतर में नहीं जाएंगे। मुख्य बात यह है कि लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी बहुत प्रसन्न हो गया कि यहाँ पर अखंडानंद जी महाराज को देख करके कि देखो जैसा गुरु वैसा चेला, ये करके उन्होंने अखंडानंद जी महाराज को अपने यहाँ रखा, उनका आतिथ्य ग्रहण किया, और फिर स्वामी अखंडानंद जी महाराज गए वहाँ से वृंदावन गए, दिल्ली से वृंदावन में व्रजधाम, ये व्रजधाम में डोल यात्रा के पहले पहुंच गए। व्रजधाम में जाकर के उनको एक गीत सुनने को मिला, श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, ये गीत सुनकर के बहुत उनको पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब उस समय जब घूम रहे थे तब व्रज की एक गोपी आई, गोपी आकर के बोले कि आप, उस समय तो अखंडानंद जी महाराज की उम्र तो कितनी कम थी, बहुत ही कम उम्र के थे, तो ये व्रज की गोपी भी छोटी उम्र की थी। वो लड़की बच्ची ने कहा आप आइए हमारे घर आइए, आतिथ्य सत्कार कर रहे। फिर अपनी माँ के पास ले गए, बोले बाबा जी देख करके लगता है कि ये बहुत ज्ञानी है, तो माँ भी बहुत खुश हुई, इनका आतिथ्य ग्रहण किया।
फिर वहाँ पर उनको वृंदावन में ब्रोंकाइटिस हो गया, इसलिए 3 महीना वहाँ रुकना पड़ा। इसी बीच तुलसी महाराज, स्वामी निर्मलानंद जी, ये आ गए तो उनके साथ रहे। फिर वहाँ से आगरा जाते हुए मई महीने में, ये मार्च महीने में निकले थे, मई महीने में, अप्रैल महीने मार्च महीने में निकले थे। 1891 की बात चल रही है पूरी, 1891 की। फिर मई महीने में आए इटावा। इटावा में उन्होंने बहुत शास्त्र अध्ययन किया, पाणिनि व्याकरण का अध्ययन किया और भी पुराण आदि पढ़े। एक बार जन्माष्टमी के दिन वो भागवत का पाठ कर रहे थे, श्रीमद् भागवत का। तो जन्माष्टमी के दिन की बात है, और है कहाँ पर? इटावा में। इटावा में जन्माष्टमी के दिन भागवत का पाठ करते करते वे, उनका सिर भागवत पर रह गया, थोड़े से सिर उनके ऊपर टच किया। उस समय अचानक उनको श्री राम कृष्ण देव का दर्शन हुआ। इतने प्रसन्न हो गए, बहुत समय बाद उनको श्री राम कृष्ण देव का दर्शन हुआ। श्री राम कृष्ण ने पूछा, अरे इसकी बात सब लोग अभी शुरू किया कि नहीं जानना, मतलब प्रचार प्रसार हो रहे हैं कि इसका? ऐसा करके अंतर्धान हो गए। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज को बहुत अच्छा लगा कि श्री रामकृष्ण का दर्शन हुआ। फिर वापस फिर वृंदावन गए। वहाँ पर गोवर्धन पर्वत पर जो प्रकाश उत्सव होता है दिवाली के दूसरे दिन, ये सब उन्होंने देखा। फिर वहाँ से वे गए जयपुर में। जयपुर में उन्होंने सुना था कि स्वामी जी राजस्थान की ओर गए हैं, तो जयपुर गए। जयपुर में गोपीनाथ का उन्होंने दर्शन किया। गोपीनाथ का दर्शन करके वहाँ चतुर सिंह से मुलाकात हो गई। तो एक लाल बंगला देख कर लगा कि हो ना हो स्वामी जी इसमें हो सकते हैं, पता नहीं, उनको एक इंट्यूशन हुआ। तो वहाँ पर लाल बंगले में गए, लाल मकान में। तो वहाँ चतुर सिंह से मुलाकात हुई। चतुर सिंह कहा, हाँ ये एक स्वामी जी आए थे, बंगाली स्वामी जी, बहुत अच्छा इंग्लिश जानते थे। तो नाम तो बदलते रहते थे, तो उस समय क्या नाम से उनको पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे स्वामी जी आए थे, उन हो ना हो अखंडानंद जी महाराज का यही वही स्वामी जी होंगे, नरेंद्र भाई होंगे। तो कहा कि वो तो गए हैं, गुजरात की ओर गए हैं, ऐसा उनको पता पड़ा। फिर वहाँ से वो अजमेर गए। अजमेर में जाकर के पता पड़ा कि स्वामी जी ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद गए हैं कुछ दिन पहले। अब वहाँ पर अजमेर में उनकी मुलाकात होगी विलियम्स के साथ। ये विलियम्स नाम के एक भक्त थे श्री रामकृष्ण देव के। तो अत्यंत संक्षिप्त में कहें तो ये क्रिश्चियन डिवोटी थे। और श्री रामकृष्ण देव के जब पहली मुलाकात हुई तो श्री रामकृष्ण अपनी खाट पर से नीचे आए, नीचे आकर के उनको पास में बैठाया। ये विलियम्स अत्यंत प्रभावित हो गए कि देखो, ये मैं क्रिश्चियन हूँ फिर भी मेरे साथ भेदभाव नहीं रखते हैं। और वो पास में ही आसन लगा करके उनके साथ बहुत सारी बात की। जीसस क्राइस्ट का उनको कैसे दर्शन होता है, ये सब बातें श्री रामकृष्ण ने देव की। और विलियम्स इतने प्रभावित हो गए, बाद में उनके भक्त बन गए। वो कहते थे कि उनको ऐसी प्रतीति है कि जीसस क्राइस्ट और श्री रामकृष्ण मानो एक है। श्री रामकृष्ण देव में उनको जीसस क्राइस्ट का दर्शन होता था और उसी प्रकार से उनको वो श्रद्धा करते थे। वहाँ पर से अजमेर से वहाँ से केवल 13 किलोमीटर दूर है पुष्कर। ये पुष्कर में जब गए, पुष्कर एक महान तीर्थ स्थान है। अपने हम लोगों ने कहा था 5 बड़े सरोवर नारायण सरोवर के साथ, वैसे पुष्कर भी एक बहुत बड़ा सरोवर है जो कि अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो ये पुष्कर की बहुत, वहाँ ब्रह्मा जी का, सारे देश में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो है पुष्कर में। तो ये अजमेर से मात्र 13 किलोमीटर दूर है। तो स्वाभाविक है वो पुष्कर के दर्शन करने गए और वहाँ पर स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज से अचानक मुलाकात होगी। तो दोनों गुरु भाई बहुत ही प्रसन्न हुए। तो पुष्कर में फिर इन लोगों ने काफ़ी कुछ देखा होगा। सावित्री का मंदिर पहाड़ पर है। मैं 1-2 साल पहले गया, इसलिए वो सब वहाँ से सुना कि अखंडानंद जी महाराज कहाँ कहाँ गए होंगे, स्वामी जी कहाँ कहाँ गए होंगे। तो वो तो जो अजमेर का जो ये है, ये पुष्कर का सरोवर, उसमें तो वो तो दर्शन किया, उन्होंने भी दर्शन किया होगा। और फिर वहाँ पर ब्रह्मा जी का, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है सारे देश में, तो ब्रह्मा जी का मंदिर का भी उन्होंने दर्शन किया होगा। और फिर सावित्री मंदिर वो पहाड़ पर है। उस समय तो बहुत कठिनाई हुई होगी, पर सावित्री मंदिर का दर्शन करने की बहुत बड़ी परंपरा है। हालांकि इतना अच्छा है कि अभी वहाँ ये आ गया है, रोप वे आ गया है। तो हम तो रोप वे में गए, सावित्री मंदिर का दर्शन किया।
तो ये सब करके बाद में स्वामी जी फिर से अखंडानंद जी बाद में फिर अजमेर आते हैं और फिर ये स्वामी त्रिगुणातीत महाराज बीमार हो गए तो उनकी फिर सेवा की और फिर उनके लिए उन्होंने टिकट की व्यवस्था की। तो अभी वो लोग वहाँ पर जहाँ व्यवस्था की थी तो चतुर सिंह, मोर सिंह इनके साथ, मोर सिंह था वो चतुर सिंह के ही रिलेटिव, इनके यहाँ रह रहे थे। अब अखंडानंद जी महाराज बोलते थे हम सोच रहे हैं कि अब हम परसों निकल जाएंगे। तो सोचा कि परसों निकल जाएंगे तो ट्रेन की टिकट देंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर दूसरे दिन बोल रहे हम तो कल निकल जाएंगे। बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर बोल नहीं रहे कि हम टिकट देंगे। आखिर में अखंडानंद जी महाराज को कभी मांगते नहीं थे, पर त्रिगुणातीत जी महाराज क्योंकि वो पैदल नहीं जा सकते थे, वो तो खुद बोले मैं तो पैदल चला जाऊंगा, उसके लिए टिकट उनको मांगनी पड़ी। पैसा रखते नहीं थे और उनमें मन में फिर जैसे ही उनके पास चतुर सिंह जी इनके पास मोर सिंह के पास पैसा मांगा, अपनी पगड़ी में रखा, सिर में लगाया, माँ लक्ष्मी मैंने तुम्हारा निरादर किया था तो आज तुमको मांगना पड़ा। ये करके फिर टिकट करा के इनको त्रिगुणातीत महाराज को खंडवा के लिए रवाना किया और फिर वहाँ से वो ब्यावर गए, माउंट आबू गए। सबकी बात जो है वो हम बाद में कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।